घर में बड़ी बातें होती हैं। घर में बहुत बातें होती हैं, बहुत बातें होती हैं, बड़ी नॉलेज की बातें होती हैं। न्यूज़पेपर भी आते होंगे, मैगज़ीन्स भी आती होंगी और बहुत कुछ। दोस्ती भी निभाते होंगे, रिश्तेदारी भी निभाते होंगे, वो भी ज़रूरी है। लेकिन निहायत ज़रूरी क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो दीपावली आने वाली है, वो उसकी किद्वंतियाँ क्या हैं, उसके बारे में क्या-क्या सुना जाता है, कहा जाता है। जो मेरे घर में मेरे नाना ने, दादा ने, दादी ने, नानी ने, मामा, मामी ने, हमारे घर के सेठ जी ने, हमारे घर के सेठ जी हैं एक, उनको मामा मामा को हम सेठ जी बोलते हैं। हम लोग आर्य समाज से बिलॉन्ग करते हैं, पंजाबीज़ हैं। उन्होंने जो किद्वंतियाँ बता रखी हैं दीपावली के बारे में, भगवान राम के घर में आने से तो अयोध्या खुश थी, दीपमाला हुई थी, वो भी एक कथा है। एक कथा और भी बताते हैं, नरकासुर राक्षस का वध और अपनी प्रिया सत्यभामा के वास्ते परिजात का वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव अर्थात चतुर्दशी से जुड़ी है। मैंने बताया ना, कई किद्वंतियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, बहुत अल्ट्रा मॉडर्न भी हो गए, एडवांस भी हो गए, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी है, मॉडर्न भी हैं। वो भी एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे सब के लिए। मगर ये भी बातें पता होनी चाहिए, कलयुग में दीपावली का महोत्सव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 400 से 200 ईसा पूर्व कौमुदी महोत्सव में दीपदान का उल्लेख चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कार्तिक अमावस्या दीपावली से 15 दिन पहले होती है। इस मौसम में जलाशयों पर नावों में दीपक जलाए जाते थे, ये भी एक कथा है। हमारे घर में इन बातों का पता होना चाहिए, हमारे घर में इन बातों को चर्चा में लाना चाहिए। हमारे घर में अगर इन बातों को हम लोग चर्चा में नहीं लाते हैं, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कौन बताएगा कि हमारी प्रथाएं क्या हैं, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारे कल्चर्स क्या हैं। अगर हम लोग नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? मेरे घर में न्यूज़पेपर आते हैं, मेरे को शौक़ है पिछले ज़माने भर से न्यूज़पेपर पढ़ने का। मेरे फादर साहब को शौक़ था, जो कि अब नहीं रहे। उर्दू का पेपर पढ़ते थे वो, चाय के साथ। अगर अखबार नहीं आता तो चाय अच्छी नहीं लगती, वही मेरा हाल है। मेरा तो सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के, कर बंद हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, घर घर में छोटे बच्चों से, अपने उनसे बड़े से, सब पूरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चों के बच्चे भी हैं, घर में बहुएं भी हैं, उनसे पूरी चर्चा करिए। जब दिवाली आती है उस दिन भी पूरी चर्चा करिए, खुश हो के चर्चा करिए, नाच करिए, गाने करिए। दीपावली 10-20-30 किलो घर में बनाइए, देसी घी के लड्डू बाहर से लाइए, लोगों में दीजिए, ताकि आपका होने का बोध हो। किसी को किसी से क्या है, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वो प्रसन्न होता है, ठीक है। आपका देना किसी को शुभ है। जिसके घर में भी आप कुछ देने जाते हो, वो खुश होता है। आप किसी को कुरियर करते हैं पोस्ट ऑफिस से। मैंने अभी रिसेंटली 3 किलो 500 ग्राम 3 केजी 522 ग्राम्स का एक मिठाई, ड्राई फ्रूट मिला के मैंने अपने एक रिलेटिव को भेजा। मेरा ख्याल है 90 रुपीज़ लगे रजिस्टर्ड पार्सल करने में। उसको अच्छे से पैक किया, आप भी करिए। अभी विचार हो रहा है, हमारे वाकफ़ जो हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया से हमारे लोग हमारे घर में काफ़ी मेरे पहचान के आते हैं, गले मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूरा दिन रहते हैं। उनके बेंगलोर में भी अपने माता पिता हैं।
उनसे हमारा भी प्यार है। उनका प्यार हमसे इतना बना हुआ है कि पिछले 2 साल में वो 3 मरतबा आए इंडिया, हमारे घर भी ज़रूर आए। हमारे घर आना भूला नहीं वो। इसी तरह से मेरे विचार में जो मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं यही पार्सल बना बना के भेजने वाला हूँ। वो मिठाई मैं भेज रहा हूँ जो 1-1 महीने की वैलिडिटी रहती है। दीपावली को कैसे मनाना है आपसे बेहतर कौन जानता होगा। मगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊँगा, एक दूसरों को टिप्स मिल जाते हैं। मिठाई वही भेजना ठीक है, क्योंकि मिनिमम 5-7 दिन तो लगते हैं जाने जाने में। और मैं आई प्रेफर ओनली एंड ओनली पोस्ट ऑफिस, जिनका के भरोसा है, पूरा टाइट करके पार्सल कर दिया उनके तरीके से जैसे वो बताते हैं। और कितना कम पैसा लेते हैं वो लोग, आज भी देखिए 30 रुपीज़ kg, है ना। और जितने भी आपके मेरे रिश्तेदार हैं उनको मैंने डायरी में लिखा है जिन जिन को मैंने मिठाइयाँ भेजनी है हमारे होने का, वरना उनको क्या फ़ायदा। सुबह की आपको राम राम। अभी सुबह के लगभग 5 बजे होंगे। पूरे पार्क में कोई नहीं दिख रहा। इसे पंजाबी में बोलते हैं पूरे पंजाब में कोई भी नहीं दिसदा पिया। मगर मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को सुबह मॉर्निंग वॉक करने की आदत है। दीपावली मनाइए, पूरे दिन खुशियाँ मनाइए, बच्चों को खूब मिठाई खिलाएं, ड्राई फ्रूट खिलाएं, पिस्ते खिलाएं, काजू खिलाएं, अखरोट की गिरियाँ खिलाएं। और वियतनाम भी जाएं, मेरा टिकट्स आ रहा है वियतनाम का। वहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ का भी आपको चर्चा करूँगा, वहाँ के भी नज़ारे दिखाऊँगा। वहाँ के लोग वियतनामी बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आई विल ट्राई कि मैं उनको अपने कांटेक्ट में लेके आऊँ, उनसे मैं इंग्लिश में बात करूँ और वो मेरी बातों का जवाब दें और वो बताएं कि वियतनाम क्या है और इंडिया क्या है। वियतनाम भी अच्छा है वे और इंडिया भी अच्छा है। इंडिया के लोग भी खूबसूरत हैं, वियतनाम के लोग भी खूबसूरत हैं। यहाँ भी बहुत नज़ारे हैं और वहाँ भी। आपको मेरी सुबह की राम राम।